जय श्री कृष्णा। क्या आप भी आर्थिक हालात से परेशान हैं या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके पति या आप स्वयं कमाते बहुत हैं परंतु धन रुक नहीं रहा है। घर में सदा या तो क्लेश रहता है या तो आर्थिक हालात अच्छे नहीं रहते, बच्चे बड़े चिड़चिड़े होते जा रहे हैं या आप दोनों के बीच में बहुत अनबन चल रही है। देखिए, इस सब के लिए ना हमारी दैनिक दिनचर्या, विशेष रूप से महिलाओं की दैनिक दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में गृह लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। गृह लक्ष्मी कौन? जो घर की महिला होती हैं, जो घर की महिला प्रमुख सदस्य होती हैं, उनको घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो उनका किस प्रकार का दैनिक दिनचर्या है, ये इस पर सीधा प्रभाव डालता है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा या नहीं होगा, आपके घर का माहौल कैसा रहेगा, आपके घर का वातावरण कैसा रहेगा। आपके पति जितना भी कमाते हों पर जीवन में वो आपके परिवार को आगे लेके जा पाएंगे या वो नीचे की तरफ जाएंगे, इस पर निर्भर करता है कि आप दैनिक क्रिया कार्य कैसे करते हैं, आप अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि विशेष रूप से महिलाओं को किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां या त्रुटियां हैं जो उनके घर की लक्ष्मी को, उनके घर के धन को पानी की तरह बर्बाद करती है। क्या वो गलतियां हैं जिनके कारण उनके घर का पैसा पानी की तरह बह जाता है और घर में धन नहीं रुकता है, या वो कौन सी गलतियां हैं जो दोष उत्पन्न करती हैं और जिनके कारण आपके ग्रह कलेश बढ़ते हैं, साथ ही जीवन में जो तरक्की के अवसर हैं वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो कैसी होनी चाहिए एक आदर्शवादी महिला की दैनिक दिनचर्या और क्या क्या गलतियां उसे नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से वो छोटी छोटी गलतियों को सुधार के अपने पति के दैनिक कार्यों में हाथ बटा सकती है। वो बिना नौकरी पर जाए भी इतने पैसे कमाने में सहायता कर सकती है जितना शायद नौकरी पे जाकर भी नहीं हो सकता। केवल इन बिंदुओं का ध्यान रखना है, दिन के समय में इन गलतियों को नहीं करना है। आप देखिएगा, आपका ये योगदान आपके पतिदेव को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपके जीवन में यदि आर्थिक तंगी है तो वह अवश्य दूर हो जाएगी, क्योंकि घर में लक्ष्मी कितनी रुकेगी इसका सीधा कनेक्शन गृह लक्ष्मी से होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपको अपना दिन आरंभ करना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, यही आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होगी, आपके धन के भंडार भरे रहेंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। देखिए, जो हमारे घर की माताएं बहनें, जो महिलाएं हैं ना, उनकी दिनचर्या का हमारे घर के वास्तु, हमारे घर की एनर्जी और हमारे घर के तरक्की में बहुत अधिक योगदान होता है। इसीलिए उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बदलना चाहिए। यदि आपके घर में भी ये गलतियां हो रही हैं तो आपको इन्हें तुरंत रोक देना चाहिए। ये जो जानकारी हम आज दे रहे हैं वो समाज शास्त्र पर आधारित है। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं ये धर्मशास्त्र पर आधारित है। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे महनीय पूर्वजों द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए, रिसर्च किए गए, उन पर आधारित है। जो शोध किए गए हैं उनमें जो परिणाम आए हैं उन पर आधारित है। तो आइए, सबसे पहले तो आप जो घर की प्रमुख महिला हैं, आप घर को आगे चलाना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, तो एक आदत को आपको छोड़ना होगा, वो है देर से उठना। आपको देर से उठना बंद करना होगा, क्योंकि दैनिक दिनचर्या जो है वो आपके समय के अनुसार निर्धारित होती है। जब गृह लक्ष्मी प्रातः काल उठती है तो माँ लक्ष्मी उस समय आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपने देखा होगा, बहुत पहले समय से ये प्रथा है कि सुबह के समय उठ के दरवाजे पर अच्छे से धोया जाता है, पानी छिड़का जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके मुख्य द्वार से होता है, इसीलिए जितनी जल्दी आप ये करेंगे, वैसे तो ये सूर्योदय से पहले कर लिया जाता था,
क्योंकि ऐसा माना जाता था कि माँ लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में निकलती हैं और जो भी उनको घर साफ दिखते हैं, जिनके मुख्य द्वार पर गंदगी नहीं होती, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो आप यदि इतना ना कर सकें तो जो देर से उठने का है ना, उसको आप बंद कीजिए। देर से ना उठिए, समय से उठिए। समय से उठने के बाद करना क्या है वो बताते हैं। आपके घर में साफ सफाई जो होती है, झाड़ू जो लगती है सुबह की, वो सुबह सुबह लग जानी चाहिए। सुबह सुबह लग जानी चाहिए। आजकल जो प्रथा बना ली है लोगों ने, मेड पर डिपेंडेंट है। मेड सुबह सुबह आती नहीं है, वो कहती हैं जी मेरे पास तो सुबह का टाइम ही नहीं है, मैं तो 10 बजे आऊँगी, 11 बजे, 12 बजे, लोग 1 बजे भी सफाई करवाते हैं। ये उचित नहीं है, इससे दोष उत्पन्न होता है। घर में झाड़ू लगाने का जो समय है वो प्रातः काल का है। जब तक आप झाड़ू नहीं लगाएंगे, घर की शुद्धि नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। 1 दिन समझ आता है, 2 दिन समझ आता है, अगर आपका परमानेंट यही रूटीन रहेगा तो माँ लक्ष्मी नहीं रुकेंगी आपके घर में। माँ लक्ष्मी को शुद्धता बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को नियम बहुत प्रिय हैं। यदि आप आलस्य से भरे रहते हैं और नहीं उठ पाते हैं, अपने कार्यों को समय से नहीं करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं रुकेंगी। आपके पतिदेव जितनी बड़ी मर्जी नौकरी कर लीजिए, जितना मर्जी बड़ा व्यवसाय चला लीजिए, वो नहीं रुक पाएगा। पैसा रोकना चाहते हैं तो इस आदत को ठीक करना होगा। अपने सर्वेंट्स को कहें, आपकी जो हाउस मेड्स हैं उनको कहें कि वो समय से आएँ, और समय से पहली झाड़ू जो है सुबह की, वो सुबह सुबह लग जानी चाहिए। तीसरा है समय से स्नान। ग्रह लक्ष्मी का समय से स्नान करना बहुत आवश्यक है। देखिए, स्नान के ना जो समय बताए गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह सुबह का, अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे का समय देव स्नान का होता है। उस समय स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है। उसके बाद का समय ऋषि स्नान का होता है, वह भी उत्तम समय है। उसके बाद मनुष्य मानव स्नान का समय आता है, और मानव स्नान के बाद जो समय आता है वो राक्षस स्नान का है। प्रयास कीजिए, सुबह 7 बजे से पहले स्नान कर लीजिए, 8 बजे से पहले स्नान कर लीजिए। अब तो शीत ऋतु भी विदा होने की ओर है, इतनी ठंड भी नहीं रह गई है, तो आपको 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। 9 तो किसी भी सूरत में आपको पार करना ही नहीं चाहिए, अन्यथा आप राक्षस स्नान करेंगे। एक महिला को राक्षस स्नान करना शोभा नहीं देता। एक महिला जब प्रतिदिन राक्षस स्नान करेगी तो उस घर की तरक्की रुक जाएगी। लक्ष्मी को सदा देव स्नान, ऋषि स्नान या मानव स्नान ही करना चाहिए, और ये तो पुरुष के लिए भी है, उसे भी राक्षस स्नान से बचना चाहिए। स्नान का समय है, आप समय से कीजिए। अब इसमें बहुत से हमारे दर्शक हैं, वो ये कह सकते हैं जी हमारा तो नाइट शिफ्ट होता है, क्या करें, हम तो रात भर काम करते हैं तो दिन में सोना पड़ेगा, शाम को ही उठते हैं। अगर नाइट शिफ्ट होता है तो सुबह जब आप आते हैं तो आते समय आप स्नान आदि करके उसके बाद शयन कीजिए। सुबह जब आप आए अपना नाइट शिफ्ट ख़त्म करके, या आप वर्क फ्रॉम होम में हैं तो नाइट शिफ्ट ख़त्म करके आप सुबह नहाइए। ये तो और भी उत्तम है सुबह सुबह, क्योंकि आप जल्दी आ जाते होंगे, ब्रह्म मुहूर्त के समय में लगभग आ जाते होंगे। आप स्नान कीजिए, देव स्नान कीजिए, ऋषि स्नान कीजिए, और उस समय भगवान को आरती कीजिए, मत्था टेकिए, और उसके बाद आप सो जाइए। ये बहुत उत्तम रहेगा। परंतु हम ये कहें कि नाइट शिफ्ट है, हम कैसे उठें? आप उठें नहीं, आप सोएं पूजा पाठ करके ना, तो बेहतर रहेगा। हम समझते हैं कि आर्थिक जो चीज़ें हैं उनको समझना आवश्यक है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके जो कार्य हैं, आपका जो जॉब है, उसके अनुसार आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो आप इस प्रकार से ढाल सकते हैं। देखिए, किस तरह से संतुलन बनाना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहेंगे अगर तो कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो बहुत से कारण आपको दिख जाएंगे ना करने के। तो आपको राक्षस स्नान से बचना चाहिए, और किसी भी सूरत में 9 बजे के बाद तो स्नान नहीं करना चाहिए। 8 से पहले कर लें तो सर्वोत्तम है। प्रतिदिन जो ग्रह लक्ष्मी है ना, उसको पूजा पाठ करनी चाहिए। आपके घर में कोई मंदिर बनाइए, अवश्य रूप से होता ही है, सभी के पास एक स्थान होता है छोटा सा, जहाँ या तो तस्वीर लगी होती है भगवान की। पूजा जब आप करेंगे, सुबह स्नान करें समय से, साफ सफाई करवाएं समय से, और उसके बाद स्नान करके समय से पूजा पाठ करें। मंदिर की जो घंटी बजती है ना, छोटा, जिसको हम गरुड़ जी कहते हैं, वो जब आप बजाएंगे तो आपके घर का वातावरण जो है ना वो बदल जाएगा। आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। उसके 2 लाभ होंगे। एक तो जो आपके घर के पुरुष हैं या बाकी महिलाएं भी हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं भी बराबर से काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, रोजगार देखती हैं,
तो उनके अंदर एक अलग से एनर्जी आएगी। आप करके देखिए इसको। जब आप इस प्रकार की दिनचर्या अपनाएंगे ना, तो आपके घर का माहौल अपने आप बदलेगा, वातावरण बदल जाएगा। आपके घर जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर एक अलग से ऊर्जा संचालित होगी। वो जिस रफ्तार से काम करते थे, जिस जोश के साथ काम करते थे, वो डबल हो जाएगा। आप इन नियमों को अपनाइए तो सही, देखिएगा आपके घर की जैसे ही ऊर्जा, देखिए ये जो सब है ना, ऊर्जा का ही खेल है, एनर्जी का खेल है। एनर्जी अगर अच्छी रहेगी तो आपके जो घर के बाकी सदस्य हैं, सबका काम में मन लगेगा, सब प्रसन्न रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा आएगा। और दिमाग खुला रहेगा तो पैसा व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपने घर की एनर्जी को बदलिए, और वो एनर्जी बदलेगी इस तरह के क्रियाकलाप जो कि हमारे घर की जो प्रमुख महिला हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो इस पर ध्यान दें। तो इस प्रकार से आपको घंटे आदि बजाकर पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वह बहुत ही प्रेम पूर्वक होना चाहिए। ये बहुत निर्भर करता है आपके तरक्की पर। एक पति की तरक्की के लिए भी, पत्नी की तरक्की के लिए भी, और उस घर की तरक्की के लिए भी आवश्यक है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मधुर होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की चाह होनी चाहिए। एक दूसरे का आदर बहुत आवश्यक है। पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। पत्नी को पति की बातों का आदर सम्मान करना ही चाहिए, साथ ही पति को भी पत्नी की बातों का आदर और सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी को हीन दृष्टि या छोटा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये जीवन में आप भी तरक्की, आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन होंगे, आप जितने मर्जी बड़े किसी अच्छी पद पर होंगे, पोस्ट पर होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए जो आपकी पत्नी है ना, वो भी आपकी पत्नी है, वह भी कम नहीं है। और जो ग्रह लक्ष्मी है, जब तक आप उसको प्रसन्न नहीं रखेंगे, आपके घर में धन तो नहीं रुकेगा, आपकी तरक्की तो नहीं होगी। हो सकता है बहुत से लोग देखते होंगे कि देखो जी, हम तो नहीं रहते लेकिन फिर भी हमारे पास तो है। आप अपने आप को बदल के देखिए, जो है ना उसका कई गुना अधिक हो जाएगा। हो सकता है आपकी किस्मत में बहुत सारा था, परंतु आपके स्वभाव या गलतियों के कारण आपके पास बहुत कम है जिसमें आप संतुष्ट हो रहे हैं। एक बार ये करके देखिए। पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें ईगो, घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बिल्कुल सोच नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने की ठान लेंगे ना, आपके घर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं अपने आप प्रशस्त होते चले जाएंगे। तो इसको अपना के देखिए, इसको बदलिए अपने अंदर। बात बात पे जो आप टोकते हैं, बहुत से पुरुषों की आदत होती है अपनी पत्नी के लिए, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे तुम क्यों बोलती हो, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ। उन्हें पता है या नहीं है, एक बार सुनिए तो सही वो क्या कहना चाह रही हैं। क्योंकि आपके घर की धर्म पत्नी की जो सलाह होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार जो बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं ना, उनकी सलाह भी इतनी कामयाबी दिला देती है आपको, जितनी पढ़ी लिखी महिलाओं की भी नहीं दिला पाती है। तो ये ना सोचिए कि वो कम पढ़ी लिखी है या उसको कुछ नहीं आता है। एक बार उसकी सलाह को ध्यान से सुनिए, अपना दिमाग खोलेंगे तो आपको स्वतः लग जाएगा कि हाँ, उसकी बात में दम है या नहीं है। उसके बाद निर्णय लीजिए, और कभी भी बिना सुने उनकी बात ना काटिए। ठीक वैसे ही धर्म पत्नी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पति घर पे आ रहे हैं अपना काम करके, तो उनको उतना अच्छा माहौल मिले, घर का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण हो कि वो घर आके अपने सारे काम की थकान को भूल जाएं और सौहार्दपूर्ण तरीके से आपके साथ रह सकें। वो माहौल आप घर में बना के रखें। ये जिम्मेदारी एक धर्म पत्नी की भी बनती है। तो इस प्रकार से पति पत्नी को मिलके चलना चाहिए, तब आपका जो घर है वहाँ की एनर्जी बदलेगी, ऊर्जा बदलेगी और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जब आप पत्नी की इज्जत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, वो खुश रहेंगी, तो घर की गृह लक्ष्मी के प्रसन्न होने से लक्ष्मी का आगमन होता है। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको अब ध्यान रखनी है वो ये कि भोजन को झूठा नहीं करें और रसोई घर में झूठन ना फैलाएं। क्या होता है कि अक्सर एक आदत हो जाती है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो उसको पहले टेस्ट करते हैं कि मसाले सब बराबर हैं कि नहीं है। एक बार समझ आता है, 2 बार समझ आता है। यदि आपने ये प्रतिदिन का नियम बना लिया है तो इसे बदलिए, क्योंकि इतना अंदाजा हो जाता है। एक दिन गलती हो सकती है, 2 दिन गलती हो सकती है, तीसरे दिन से गलती नहीं होगी।
अपने ऊपर विश्वास कीजिए और ये भगवान को भोग लगाए बिना गैस से उतार के बीच में ही जो आप चख लेते हैं, इस आदत को बदलिए। ये क्योंकि देखिए, जो आपका रसोई घर है ना, वो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। माँ अन्नपूर्णा आपको सब कुछ देने वाली है। इसीलिए अगर आप बीच में इस प्रकार से जूठन फैलाती हैं तो वो माँ अन्नपूर्णा का एक प्रकार से अनादर होता है। आपको बीच में ऐसे नहीं चेक करना चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए उसे, और रसोई घर में जूठन नहीं फैलानी चाहिए। कई बार महिलाएं क्या करती हैं, एक तरफ खाना बना रही होती हैं, दूसरी तरफ वो खा रही होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह भोजन बनाना कभी उचित नहीं होता। इससे माँ लक्ष्मी का नुकसान होता है। माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। ये ध्यान घर की जो गृह लक्ष्मी है उसे रखना चाहिए कि जब वो भोजन बना रही हैं तो वो शुद्धता के साथ भोजन पकाएं। किसी भी प्रकार से झूठन वहाँ ना फैले, ना तो खुद खाते हुए और फिर भोजन पकाएं और ना ही बीच में उसको टेस्ट करें। जब आप भोजन पका रही हैं तो जो पहली रोटी होती है ना, वो पहली रोटी कभी भी अपने किसी फैमिली मेंबर को ना दें। ऐसा करेंगे तो अवश्य ही आपके घर से लक्ष्मी चली जाएंगी। आपको पहली रोटी गाय माता के नाम की ही निकालनी चाहिए। गाय माता के नाम, अगर गाय के नाम नहीं भी दे सकते हैं तो आपको पहली रोटी घर के किसी सदस्य को नहीं खिलानी है। ये ध्यान रखिए। जब आप रोटी बनाना आरंभ करते हैं तो पहली रोटी, चाहे छोटी सी रोटी बना दीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। वो आप किसी भी, अगर संभव है तो गाय माता को ही दीजिए, अन्यथा आप किसी अन्य जानवर को भी दे सकते हैं, परंतु पहली रोटी आप घर के किसी सदस्य को नहीं खिलाएं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक जो गलती हमारे घरों में आजकल होती है वो ये कि खाना बनाने के बाद गैस स्टोव से उतारे बिना ही, गैस स्टोव से ही हम सर्व करना आरंभ कर देते हैं। हमने जिस भी किसी बर्तन में खाना बनाया है, भोजन बनाया है, तो उसको नीचे नहीं उतारते, वहीं से सर्व करना आरंभ कर देते हैं। ये अनुचित है। आपने जो भोजन बनाया है पहले उसे अपने गैस चूल्हे, गैस स्टोव जिस पर भी आप बना रहे हैं भोजन, चाहे वो लकड़ी जला के चूल्हे पे बना रहे हैं, चाहे आप गैस स्टोव पर बना रहे हैं या इंडक्शन पर बना रहे हैं, जिस पर भी बना रहे हैं, उससे उतार के पहले साइड में रखिए और उसके बाद ही खाना सर्व कीजिए, अर्थात खाना परोसिए। भोजन परोसने से पहले ये ध्यान रखिए कि जो भोजन बना है उसको आपने चूल्हे से पहले उतार के रख देना है, उसके बाद आपको सर्व करना है। महत्वपूर्ण जानकारी ये कि अब आपको ध्यान देना है कि चकला, बेलन या जो स्पैचुला होता है ना, लकड़ी का स्पैचुला आता है आजकल, जो खाने में, भोजन में प्रयोग में आता है। किसी भी चीज़ को अगर आप चीले बना रहे हैं, उसको पलटने के लिए, सब्जी को चलाने के लिए भी प्रयोग में आता है, लकड़ी का होता है स्पैचुला। और जो चकला है वो भी लकड़ी का होता है ज़्यादातर घरों में, और बेलन तो होता ही लकड़ी का है। जब इन चीज़ों को आप प्रयोग कर लेंगे, आपने रोटी बना ली है, खाना बना लिया है, उसके बाद इनको कभी भी झूठे बर्तनों में ना रखें। हम ये गलती कर देते हैं कि झूठे बर्तनों के साथ इसको रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके अंदर आटा लगा होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है, और माँ अन्नपूर्णा को आप अपने घर के झूठे बर्तनों के साथ डाल देंगे, ये आपके किचन के दोष को बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार भी ये सही नहीं है, धर्म के अनुसार भी ये सही नहीं है। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, 100% बचना चाहिए। एक गलती और जो करते हैं कि जब इनकी हम सफाई करते हैं ना, तो जो भी आप स्कॉच ब्राइट हो या जो भी जूना आपके पास होता है जिससे आप साफ़ करते हैं अपने बर्तन, तो झूठे बर्तनों का जो जूना है उसी से आप इनको साफ़ कर देते हैं। इससे ये भी अपमानित होते हैं, झूठन इनके ऊपर भी लगती है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। चकला, बेलन या स्पैचुला आदि जो आपके खाने को बनाने में प्रयोग हो रहे हैं, उनके लिए, जो लकड़ी के बने हुए जो हैं, उनके लिए आपको अलग से एक स्कॉच ब्राइट या जो भी जूने आदि से आप साफ़ कर रहे हैं वो अलग से रखना चाहिए। झूठे बर्तनों को साफ़ करने वाली चीज़ से इनको साफ़ नहीं करना चाहिए। ये गलती ज़्यादातर घरों में होती है, इसको बदलिए। ये ठीक नहीं है, ये आपके घर में दोष उत्पन्न करती है। इससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इससे आपके घर में गृह क्लेश हो सकता है, इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और दोषपूर्ण माहौल जब उत्पन्न होगा तो वहाँ पर कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से रह नहीं पाता है। आपके पास जब भी आपकी पेमेंट आती है, चाहे वो सैलरी आती है या आप जब रोजगार में हैं तो पेमेंट आती है, तो उसमें से कुछ प्रतिशत किसी भी कार्य, शुभ कार्य के निमित्त दान में निकालना चाहिए। कोई भी राशि हो, चाहे वो 1% हो, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो आपको लगता है वह निकालिए उसमें से, और वह या तो भगवान के निमित्त किसी मंदिर में दान दीजिए, दान पात्र में डाल दीजिए,
या किसी गरीब का कल्याण कर सके तो वह उत्तम है। किसी गरीब की बेटी की शादी करा सकते हैं तो वह उत्तम है। या आने वाले समय में जब गर्मी का समय है, आप पानी की प्याऊ लगवा सकते हैं, मटके आदि दान दे सकते हैं। या जो गौशाला का कार्य होता है वहाँ पे आप दान दे सकते हैं। पर आपकी जो कमाई जब आती है तो उसमें से कुछ प्रतिशत, हम नहीं कहते कि बहुत अधिक, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा भगवान के नाम का आपको अवश्य ही निकालना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपका जो लक्ष्मी का आगमन है ना, वो बढ़ जाएगा। जितने पैसे आपके पास आते हैं उससे अधिक आना आरंभ हो जाएंगे। इसको आप करके देखिएगा। जब आप सुबह जल्दी उठ ही रहे हैं, स्नान आदि करके पूजा पाठ कर ही रहे हैं, तो एक नियम आपको और बनाना चाहिए, वो है सूर्य देव को जल देना। सूर्य देव को जल देना इसलिए आपके लिए हितकर रहेगा क्योंकि सूर्य देव ना ग्रहों के राजा हैं। वो आपको राजा बनाएंगे। जितना तेज उनके ऊपर है ना, वो तेज आपके ऊपर आएगा। जब आप सूर्य की आराधना करते हैं तो आपको तेज मिलता है और उस तेज से आप जिस भी स्थान पर रहेंगे वहाँ चमकेंगे। अगर आप कहीं व्यापार में हैं तो आप अपनी चमक बिखेरेंगे। अगर आप कहीं नौकरी पेशा में हैं तो वहाँ भी आपकी चमक दूर दूर तक बिखेरी जाएगी। इसीलिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अधिक हितकर रहेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको सूर्यदेव की आराधना नहीं करनी चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल माँ कुंती का दिया जाता है, किस प्रकार से वो अविवाहिता ही माँ बनी थी। इसलिए सलाह ये दी जाती है कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा कि वो कुंवारी कन्याएं सूर्यदेव की आराधना ना करें। बाकी सभी को तो आराधना करनी चाहिए और जल देना चाहिए। जब आप नहा चुके हैं ना, तो बाथरूम में गंदे कपड़े आपको नहीं छोड़ने चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती जा रही है कि वो नहाने के बाद अपने गंदे कपड़े बाथरूम में छोड़ देते हैं। वो पड़े रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब नहा के निकले तभी या तो उनको वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, साथ के साथ वॉश हो जाएंगे, या उनको स्टोर कर दीजिए उसमें। या जो प्रतिदिन के कपड़े हैं ना, वो आपको साथ के साथ धो देने चाहिए। किसी कारणवश आप साथ के साथ कभी ना भी धो पाएं तो 1-2 घंटे बाद धो दीजिए, परंतु ऐसा नहीं कि दोपहर ही निकल गई पूरी और वो कपड़े सुबह के अभी तक पड़े हुए हैं। ये अगर इस प्रकार के गंदे कपड़े बाथरूम में पड़े रहेंगे तो वो दोष उत्पन्न करते हैं, आपके घर की एनर्जी को बदल देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो दूषित कपड़े हैं, जो भी गंदे कपड़े हैं, उनको समय से आप धो दीजिएगा। ये कुछ नियम और कुछ जानकारियां आपको हमने दी हैं, जिनको अगर आप बदलते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो अवश्य रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। आपका जीवन जो है वो तरक्की की ओर बढ़ता है। इनका लाभ ये होता है कि आपके घर में लक्ष्मी भी रुकती हैं, लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण होता है, घर का गृह कलेश दूर होता है। इनको अपनाइए अपनी दैनिक जीवन में। अगर कोई आपके पास राय है या कुछ और आप कहना चाहते हैं तो आप अवश्य कहिएगा। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो वह भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, घर में धन धान्य की संपत्ति और प्राप्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए उपयोगी है। जो भी माताएं बहनें हैं, सभी के काम का वीडियो है। जो भी सुनेगा वो उससे लाभ लेगा। तो हो सके तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप बहुत से वीडियो लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, एक लिंक इसका भी फॉरवर्ड कर दीजिए। इससे लोग लाभ ले पाएंगे तो वो आपको भी शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद अदा करेंगे और उनके दुआओं से आपके जीवन में भी तरक्की होगी। तो भगवान सब पर कृपा करें, भगवान सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।